नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, कैसे स्टार्ट होता है और इसकी कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और इसका ट्रीटमेंट क्या है जिसमें परमानेंटली जो कंडीशन है वो रिकवर हो जाएगी। इसका फ्रोजन शोल्डर का जो मेन कारण होता है, उसका कारण क्या होता है कि जैसे फीमेल में मोस्टली ये देखने को मिलता है। और दूसरा ये होता है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट है, किसी को शुगर ज़्यादा है, जैसे 200 से प्लस है फास्टिंग के बाद में, तो उनमें अक्सर ये देखा गया है कि जो शोल्डर है वो धीरे धीरे जाम होने लग जाता है। फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है कि जो अपना कंधा होता है वो धीरे धीरे जाम होने लग जाता है, और जाम होने के कारण इतना पेनफुल कंडीशन हो जाती है इसमें। जैसे पेशेंट सुबह मॉर्निंग में उठता है या फिर नाइट में सोता है तो उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी इतना सीवियर पेन होने लगता है कि पेशेंट दर्द के कारण दर्द की दवाई ये दिन में 2-3 बार लेता है और फिर भी उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसकी 3 स्टेज होती है। एक होती है जैसे फ्रीजिंग, दूसरा फ्रोजन और तीसरी होती है थाविंग स्टेज। तो फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि ये एक मतलब है स्टार्टिंग की कंडीशन है जो सिम्टम्स दे रहा बॉडी को। इसमें क्या होता है कि जो शोल्डर है वो चिपका पूरी तरह से नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है जैसे जाम होने लग गया है। जैसे पूरा शोल्डर पूरा ऊपर जाता है 90 डिग्री से ऊपर, ये अपना 180 डिग्री तक जाता है। ठीक है, अभी 90 डिग्री तक आपका फ्रोजन शोल्डर स्टार्ट हो जाता है यहाँ। ठीक है, फ्रोजन में क्या होता है, ये दूसरी स्टेज होती है, इसमें पेन होने लग जाता है। मतलब फ्रीजिंग में क्या होता है कि ये 90 तक जाता है, फ्रोजन क्या होता है कि पेन स्टार्ट हो जाता है, बाकी 90 तक जाता है। और थाविंग स्टेज होती है, उसमें रिकवरी स्टेज होता है। रिकवरी स्टेज जब स्टार्ट होती है जब इसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट इसको लापरवाही ना करके और इसका ट्रीटमेंट कुछ न कुछ स्टार्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये और किन किन कारणों से होता है। जैसे अगर किसी को इंजरी होता है तो हो जाती है, एक्सीडेंटल केस हो गया, कुछ भी मान लो, तो उसमें क्या है कि पेशेंट एक ही जगह पे हाथ को ऐसे रखता है दर्द के बचाने के कारण, या फिर कोई इंजरी ऐसी हो गई है, पीछे लग गई है चोट, या फिर इस साइड से गिर गए, तो पेशेंट काफी टाइम तक हाथ को ऐसे लटकाए रखता है, दर्द ना उठाना हिलाना डुलाना बंद कर देता है, उससे कंधा और ज्यादा जाम होने लग जाता है। तो वो भी एक फ्रोजन शोल्डर का कारण होता है। बाकी बहुत जो मोस्टली कारण होते हैं मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। फिर अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली में है क्या। इसका ट्रीटमेंट के लिए जब शुरुआती कंडीशन होती है तो कुछ एक्सरसाइज होती है जो अभी आपको मैं बताऊंगा, और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ही इसका एक समाधान है। ठीक है।